चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 2000 साल पुरानी एक बस्ती जो जमीन के नीचे मिली है। श्रृंगवीरपुर एक शुभ स्थान है क्योंकि राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ के एक स्थानीय निषाद सरदार गुहा की मदद से राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी पार की थी। और यहाँ पर ये घर देख सकते हैं आप, ये निषाद राज जी का श्रृंगवीरपुर धाम है ना, यहाँ निषाद राज जी जो रहते थे। तो यहाँ पे मंदिर तो आगे है उनका। निषाद राज जी को तो जानते होंगे आप। तो ये माताएं हैं यहाँ पे और ये घर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये देखिए ये किस तरीके का एक गांव जमीन के नीचे से निकला है। ये पूरा गांव इसको कह सकते हैं। ये 2000 साल पुराना निषाद राज जी का ये गांव हुआ करता था। बस्ती थी, कोई उजड़ गई, ऐसा वहाँ पर पढ़ पा रहे थे। और ये अद्भुत जगह आपको यहाँ श्रृंगवीरपुर में दिखाई देगी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल ब्रज दर्पण में। और ब्रज दर्पण चैनल आज आपको दिखाने वाला है प्रभु श्री राम के परम मित्र और प्रभु श्री राम के परम सेवक निषाद राज जी का गांव। आपने रामायण देखी है, श्री रामचरितमानस भी आपने पढ़ी है। वहाँ पर एक आता है ना प्रसंग कि कैसे केवट जो होते हैं गंगा पार कराते हैं प्रभु श्री राम को, कैसे उनके चरण धोते हैं। आज मेरे सामने ये देखिए आप, ये निषाद राज है और इतनी बड़ी मूर्ति को यहाँ पर बनाया हुआ है। आज हम चल रहे हैं इनके गांव में और इनका गांव दिखाएंगे आपको। लेकिन गांव दिखाएं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम इतनी प्यारी वीडियो लेकर आए हैं। यकीनन आपको इस वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है, ये पक्का है। ये वीडियो बहुत सुंदर होने वाला है। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक का जो बटन है उसको लाइक कर लीजिए। और आप भारत के किस गांव से, किस शहर से, कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस गांव का नाम, शहर का नाम आप ज़रूर कमेंट में मेरे तक पहुंचाइए। ये निषाद राज जी हैं और इधर से है इनका गांव। ये भगवान श्री राम के साथ इन्होंने पढ़ाई भी की है, तो यानी सखा के रूप में भी हैं और चरण धोएं तो सेवक के रूप में भी है। क्या सुंदर वो प्रसंग है। आइए चलते हैं, इस लीला को आज जीवंत अपनी आंखों से देखेंगे हम और आप मिलके। ये जो रास्ता जा रहा है ये श्रृंगवीरपुर के लिए जा रहा है, जहाँ पर गांव है श्रृंगवीर निषाद राज जी का। और वहाँ पर बहुत सुंदर एक स्थान भी है, उस सब का दर्शन हमको कराएंगे हम आपको। और उसमें एक प्राचीन झलक भी है कि कैसे एक बस्ती भी है जो 2000 साल पुरानी श्रृंगवीरपुर की एक बस्ती भी खुदाई में मिली है, उसका भी हम थोड़ा सा आपको झलक दिखाएंगे। बिना देरी किए हुए आप मेरे साथ चलिए और समस्त आनंद लेते हैं आज की इस वीडियो में। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं, हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ पर कि गांव है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ऊंचाई पर। ये देखिए यही गांव है निषाद राज जी का, जो कि भगवान श्री राम के मित्र भी हैं और सेवक भी हैं। और वो यहाँ रहते थे। और श्रृंगवीरपुर जो धाम है वहाँ के राजा थे निषाद राज जी, और उन्होंने ही प्रभु श्री राम के लिए गंगा पार लगाई है, जिसका दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। जिसमें कि ये परिवार हैं, ये घर है, आप देख सकते हैं, ये सभी इसी गांव में रहते हैं। और ये जो गांव आप देख रहे हैं यही गांव है निषाद राज जी का। और इसके अंदर चलेंगे और आपको थोड़ा बातचीत भी कराएंगे यहाँ लोगों से कि किस तरीके का उनका यहाँ लोग मानते हैं, जानते हैं। और ये जो रास्ता है, जिस बस्ती के बारे में मैं आपको बता रहा था, उस बस्ती को हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये गांव, और ये आप देख पा रहे हैं ये एक प्राचीन यहाँ पर बस्ती मिली है श्रृंगवीरपुर धाम की, जो कि 2000 साल पुरानी है। उसका दर्शन भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इस गांव में लोगों से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर ये घर देख सकते हैं आप, ये निषाद राज जी का श्रृंगवीरपुर धाम है ना, यहाँ निषाद राज जी जो रहते थे। तो यहाँ पे मंदिर तो आगे है उनका। निषाद राज जी को तो जानते होंगे आप। तो ये माताएं हैं यहाँ पे और ये घर देख सकते हैं आप। और हम आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं वो स्थान जहाँ पर ये अद्भुत लीला हुई थी। और इन्हीं कुटियाओं से होते हुए इस गांव के अंदर हम आपको लेके चलेंगे। कुछ पुराने घर हैं, कुछ नए घर हैं। ये बाबा हैं, ये बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाबा ये श्रृंगवीरपुर है, निषाद राज जी का गांव है ये।
अच्छा, देख रहे हैं आप, ये निषाद राज जी का गांव है। और आगे की तरफ हम आपको दिखाएं, इन गलियों में देखिए आप, ये गांव को देखिए आप, कितना प्राचीन गांव है, पुराने नए घर सब तरीके के लोग हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं श्रृंगवीरपुर गांव के रास्ते से होते हुए। ये माता यहाँ पर बैठी हैं, थोड़ा इनसे भी जानकारी लेते हैं। ये श्रृंगवीरपुर है, ये श्रृंगवीरपुर गांव है। निषाद राज जी यहीं रहते थे, निषाद राज जी। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 2000 साल पुरानी एक बस्ती जो ज़मीन के नीचे मिली है, वो अद्भुत दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। अभी आपने जो देखा वो श्रृंगवीरपुर धाम देखा, श्रृंगवीरपुर गांव देखा जो निषाद राज जी का गांव था। इसी गांव के रास्ते से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक पुरानी बस्ती इसी गांव की क्योंकि ये जो स्थान है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है और उन्होंने यहाँ पर खुदाई की है और उनको कुछ अवशेष मिले हैं और ऐसा बताते हैं कि ये बहुत पुरानी यहाँ पर ये निषाद राज जी का किला है जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। हम इस समय आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही प्राचीन स्थल, इसको कह सकते हैं श्री निषाद राज किला। श्री निषाद राज किला, जैसे कि आप सभी जानते थे कि निषाद राज जी एक राज्य के राजा थे जो कि अयोध्या अवध की भूमि के अंतर्गत आता था। हम आगे की तरफ आपको लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ की जो महत्वता है, यहाँ ऐसा क्या हुआ है, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले हम आपको वो पढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये श्रृंगवीरपुर जो गांव है और इस किले का जो ज़मीन के नीचे निकला है उसका जो इतिहास है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको। श्रृंगवीरपुर, जिसे अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह प्रयागराज से लगभग 36 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। माना जाता है श्रृंगवीरपुर का नाम साधु श्रृष्ट श्रृंग से लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के जो राजा दशरथ हैं उन्हें प्रत्येष्टि यज्ञ जो श्रृंग ऋषि जी ने कराया है उसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हुई और उन्होंने राम और उनके भाइयों को जन्म दिया। श्रृंगवीरपुर एक शुभ स्थान है क्योंकि राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ के एक स्थानीय निषाद सरदार गुहा की मदद से राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने ये गंगा, आप ये देख रहे हैं, गंगा नदी पार की थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पुरातत्व सांस्कृतिक अनुक्रम को जानने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ उत्खनन किया। 1975 में ये शुरू किया गया था और केपी, यह नाम लिखा हुआ है, केपी सौंदरा राजन दीक्षित के निर्देशन में 1986 तक जारी रहा। लगाइए आप, 75 से 86 तक इसकी खुदाई होती रही। यह उत्खनन रामायण स्थलों के पुरातत्व परियोजना के तहत की गई थी। श्रृंगवीरपुर का इतिहास 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और उत्खनन से प्राप्त गेरुए रंग के बर्तनों के साथ ब्लैक एंड रेड वेयर और बर्निश्ड वेयर तथा पेंटेड ग्रे वेयर के कुछ टुकड़े के प्रमाण भी मिले हैं जो कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, एनबीपी वेयर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व और रेड वेयर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मृदभांड के अवशेष भी मिले हैं। खुदाई के दौरान लगभग 250 मीटर की एक लंबी ईंट भी यहाँ पर मिली है इस तालाब में, जिसे पहले शताब्दी में बनाया गया था। ये तालाब 2000 साल पहले के भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरों के कौशल को दर्शाता है, जो अद्भुत निर्माण का एक उदाहरण है, जिसमें गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने के पश्चात पीने के योग्य बनाया जाता था। खुदाई से यह भी पता चला है कि भारी बाढ़ के कारण श्रृंगवीरपुर की बस्ती उजड़ गई थी और ईंटों से निर्मित तालाब की दीवारें भी नष्ट हो गई थी। इसके पश्चात बस्ती फिर से अन्य हिस्सों में बस गई, जो गुप्त काल, राजपूत काल और उत्तर मध्य काल, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश काल के दौरान भी बसी रही। वास्तव में श्रृंगवीरपुर का एक बड़ा हिस्सा आज भी अवस्थित है, जिसे सिंगरौर गांव के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इतिहास है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे वाले हिस्से में ये दो डिवाइडेशन है इसका, और एक तालाब जो बताते हैं वो उधर की साइड में है और ये जो अवशेष आप इस समय देख पा रहे हैं ये अवशेष निकले हैं इसमें खुदाई के दौरान। कहते हैं कि 2000 साल पुरानी बस्ती इस खुदाई में यहाँ पर मिली है और यहाँ की ईंटों को आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं। ये ईंटों का जो तरीका है जो आप उस कॉर्नर पर दिखा सकते हैं जूम करके, ये चौड़ी चौड़ी पट्टी की ईंटें होती हैं और इसी ईंटों का भी इन्होंने सर्वेक्षण में ये कहा है कि ये ईंटें आज की नहीं है, बहुत समय पहले इसका
यूज यहाँ पर होता था और आप इस समय देख पा रहे हैं। और हम आपको नीचे की तरफ लेके चलें, एक एक चीज़ का दर्शन कराएंगे। और आइए इधर की तरफ। और ये दोनों हिस्सों में हैं। एक हिस्से में आप बस्ती को देख पा रहे होंगे और दूसरे हिस्से में ये तालाब है। ये देखिए कितना प्राचीन ये तालाब है, ये यहाँ पर ये निकला है और दोनों को संरक्षण के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। और ये आप इसमें देखेंगे कि कुछ खुदाई के दौरान कुछ ईंटें, अजीबोगरीब ईंटें हैं और हैं ईंटें हैं ये। और ये प्राचीन बस्ती है, उसको 2000 साल यहाँ पर बताया गया है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कि किस तरीके से वहाँ पर। आइए हम थोड़ा नीचे की तरफ आपको लेके चलें। और हम इसको इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि निषाद राज यहीं के ही राजा थे और निषाद राज किला इसको घोषित किया गया है। और ये प्राचीन ज़मीन के नीचे से ये खुदाई में ये चीज़ें निकली हैं। और ये देखिए आप, ये ज़मीन के नीचे ये किला, निषाद राज किला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये कोई बस्ती है 2000 साल पहले यहाँ पर रहती थी, लेकिन आज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो लोग हैं यहाँ पर ये देखना चाहते हैं इन चीज़ों को। और हम भी आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर कैसे किस तरीके से ये एक तालाब के तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है। और कहते हैं कि गंगा के पानी को संरक्षित करने के लिए या उनको छानने के लिए ऐसा कुछ बताया गया था, जैसा कि वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। और हम भी आपको दूर से यहाँ पर एक चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर अवशेष मिला है ज़मीन के नीचे खुदाई में। दूसरे भाग में चलें, वहाँ आपको दिखाते हैं वहाँ किस तरीके का है। और आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के साथ में जो दर्शन कर रहे हैं, ये निषाद राज्य का किला है। और पुरातत्व विभाग की माने तो ये 2000 साल पुरानी एक बस्ती है, जो कि बाढ़ के समय बहुत पुरानी बस्ती हुआ करती थी। और बाढ़ के समय इसकी दीवारें, ज़मीनें सब नष्ट हो गई। और आज खुदाई में आप देखेंगे इस तरह का ये प्राचीन भारत का एक हिस्सा यहाँ पर ये निकला है। प्राचीन भारत क्योंकि ज़मीन के नीचे है, पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण किए हुए है। और वो यहाँ पर एक एक चीज़ को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। और कई चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, जैसा कि हमने वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे पढ़ा हुआ था। और ये ईंटें आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं जो कि आप इस समय देख रहे हैं। हम नीचे की तरफ चलें और आपको महसूस कराना चाहते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा देखिए आप इस समय। और ये जो ईंट, जो साफ़ ईंट है जो निकली है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये एक पूरी की पूरी ईंट है यहाँ पर। और इतना बड़ा हिस्सा ईंट का होता नहीं है। ये देखिए, तो इस तरीके की ईंटें यहाँ पर निकली हैं इसमें। और ऐसी हज़ारों लाखों ईंटें हैं जो कि इस बस्ती को बनाने में यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी। और ये प्राचीन कुछ ईंटें हैं। और चारों तरफ देखिए आप, मिट्टी की जो खुदाई हुई है, और कई साल यहाँ पर ये खुदाई हुई है। और उस खुदाई में यहाँ पर ये अवशेष निकले हैं। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलें। आज हम प्रभु श्री राम के परम मित्र निषाद राज्य के इस गांव में आए हैं, तो हमको ये सब देखने को मिला है। और ये देख सकते हैं किस तरह का ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी देखिए, जैसे कोई नीचे ढलान की तरफ जाते हैं, इस तरह की यहाँ पर ये सीढ़ी है। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये प्राचीन ये अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और चारों तरफ आप देखिए ये निषाद राज किला, जो कि हम और आप इस समय देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ और हम आपको दिखाते हैं। और आगे की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले हिस्से में मतलब एक घर की तरह भी यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं। एक जो नक्काशी है, ऐसा लगता है जैसे पुराने घर हों, छोटे छोटे घरों की तरह। कुछ सीढ़ी नुमा भी दिखता है यहाँ पर, जैसे सीढ़ी हो। और ये तो पूरा ग्राउंड ऐसा समझो बीच में। ये देखिए चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं यहाँ पे। इधर की तरफ दिखाइए, ये देखिए ये ईंट है। अब ये आप कहेंगे ये पत्थर भी नहीं लग रहा है, ईंट भी नहीं लग रहा है कुछ। देखिए ये कुछ और तरीके की ही चीज़ें हैं।
इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो किला है, ये देखिए ये किला हम महसूस करना चाहते हैं कि निषाद राज जी का जो गांव है रणवीरपुर, वो पुराना कैसा दिखता होगा। ये 2000 साल पुराना निषाद राज जी का ये गांव हुआ करता था। बस्ती थी, कोई उजड़ गई, ऐसा हम वहाँ पर पढ़ पा रहे थे। और ये अद्भुत जगह आपको यहाँ रणवीरपुर में दिखाई देगी। और ये पूरा बीच में फील्ड है, ग्राउंड है, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। आइए चलते हैं। ये प्राचीन हमने बस्ती देखी और गांव भी देखा निषाद राज जी का। मैं एक दूसरे हिस्से में आया हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर भी कुछ पुरानी जो बस्तियों के अवशेष हैं इस खुदाई में यहाँ पर मिले हैं। और मेरे पीछे आप ये देखिए, ये प्राचीन बस्ती है जो कि यहाँ पर खुदाई में यहाँ निकली है। और कहते हैं कि ये पुराना रणवीरपुर हुआ करता था। ASI की जगह जगह यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत यहाँ पर सारा काम हुआ है। और मेरे चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये सब प्राचीन, ये देखिए आप, ये सब प्राचीन पत्थर हैं। जो लोग समझ रहे हों ये ईंटें नहीं हैं, ये देखिए आप, ये ईंटें नहीं हैं, ये कुछ और तरीके का पत्थर है या ईंटें हैं जो पुराने समय पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ करती थी। और ये देखिए मेरे पीछे भी आप गंगा जी देख सकते हैं, बिल्कुल गंगा मैया के तट पर यहाँ पर ये जगह है। और गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर इस किले का, निषाद राज किले का होना, ये देखिए आप, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ये देखिए आप, कितना प्राचीन है, कितना अद्भुत है ये। पर ये रास्ता हमारा गलत है, आगे की तरफ हम थोड़ा आपको दिखाएंगे। इधर से आइए, इधर से आइए आप, आगे की तरफ आइए, आपको और दिखाते हैं हम। ये प्राचीन किला हमको मिला है, ये निषाद राज जी का जो गांव है रणवीरपुर, जो कि प्रयागराज कुंभ जहां लग रहा है वहां से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। और यहाँ पर ये देखिए ये किस तरीके का एक गांव ज़मीन के नीचे से निकला है, ये पूरा गांव इसको कह सकते हैं। और ये देखिए आप, ये इस तरीके के यहाँ पर ये देखिए क्या इस तरीके से कुआं टाइप का है, ये तालाब टाइप का बना हुआ है। और इसके तालाब के ऊपर कुछ सीढ़ियाँ भी हैं और नीचे से ये कच्चा है, ये यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ घर वगैरह, जैसे घर की जैसे नक्काशी होती है, ये बहुत प्राचीन आप देख पा रहे होंगे। इधर की तरफ आइए, उन सीढ़ियों पे आप देखेंगे लंबी लंबी जो ईंटें रखी हुई हैं, सामने वाली वहाँ पर देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं। और बताया भी गया था बोर्ड में कि किस तरह से वहाँ पर काफ़ी लंबी ईंटें भी वहाँ पर मिली हैं। और इस तरीके का ये पूरा आप देखेंगे, ये पूरी बस्ती की बस्ती ज़मीन के नीचे से निकली है। ये अद्भुत दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आइए चलते हैं आगे की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं। ये जगह जगह मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पर ये जो ASI ये लिखा हुआ है, ये पुरातत्व विभाग के सब अंतर्गत है। और इसको उन्होंने यहाँ पर खुदाई की और बता रहे हैं कि 75 से लेकर 86 तक, यानी कि लगभग 8-9 साल खुदाई यहाँ बराबर हुई है। और गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर ये निषाद राज जी का किला है। गंगा मैया आप बगल में देख पा ही रहे होंगे। और यहाँ पर निषाद राज जी का ये पुराना किला हम और आप दर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको इस किले के, ये देखिए थोड़ा संभल के आना है यहाँ से, ये कितना ज़बरदस्त ये नज़ारा है। हम इस पर मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राचीन है, पुराना है, अद्भुत है, जो कि हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए जिसके बारे में हम आपको वहाँ से दिखा रहे थे, ये इस तरीके का यहाँ पर, जैसे गांव नहीं होता उस तरीके की ये बस्ती यहाँ पर बनी हुई है। और आगे की तरफ आइए आप, आगे की तरफ हम चलेंगे तो उन ईंटों के बारे में भी दिखाएंगे। ये जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं ना, ये जो मसाला है, ये
ये प्राचीन दिख रहा है यहाँ पर। और ये देखिए आप, इन सीढ़ियों इनके बारे में बात कर रहा था आपसे। ये देखिए कितना प्राचीन यहाँ पर ये है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए किस तरीके से ये प्राचीन ये जगह, जिसको निषाद राज किला के नाम से हम सब जानते हैं। और ये बस्ती काफ़ी पुरानी बस्ती है, जो कि ज़मीन के नीचे से यहाँ पर निकली है। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरीके का ये अद्भुत दर्शन आज हमको मिला है गंगा के किनारे पर। और ये अद्भुत जगह प्रभु श्री राम की उस त्रेता युग की लीला को यहाँ पर दिखाता है कि कैसे यहाँ पर निषाद राज जी स्वागत करते हैं प्रभु श्री राम का, और उनको हृदय से भी लगाते हैं, और तब जाके वो गंगा पार प्रभु श्री राम को नैया लगाते हैं। ये अद्भुत स्थान है जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। तो ये आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम के परम मित्र निषाद राज के गांव श्रृंगवीरपुर धाम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।